आज जो टेस्ट हुआ है, ठीक, उसका मार्क्स कितना मिला तुमको पता है? अपने मार्क्स देखियो कॉपी में कितना मिला है? 50 में से 50। तो फूल के कहो, अच्छी बात है, 50 में 50 नंबर पाई हो। क्या और भी उसमें चाह थी क्या कि और बढ़ जाए? क्योंकि 50 तो फिक्स उसमें फिक्स था, उससे अधिक तो मिलेगा नहीं। तो सही, बहुत अच्छी बात है कि यह लड़की बार बार हर टेस्ट में 50 में 50 लाती भी है। और शायद पूरे वर्ष तक मॉनिटर, पूरे वर्ष क्या, लमसम अब इसके बाद जब एग्ज़ाम होगा तभी कोई मॉनिटर का सीट ले सकता है। लेकिन तब से मॉनिटर का पद भी, जो कि एक कोचिंग मॉनिटर है, मतलब ये नहीं कि क्लास ओनली एक बैच का मॉनिटर नहीं है, पूरे मतलब हेड मॉनिटर है। लमसम मॉनिटर कब तक रहेगी? जब तक फिर से वो एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम के बाद ही मॉनिटर को चेंज किया जाएगा। और उसके पहले हो सकता है इसकी इस तरह से अगर पढ़ेगी तो शायद अगले बार भी इसको फिर से मॉनिटर बनना होगा। अगर कमजोरी आएगी तो फिर मॉनिटर से पद छीना जाएगा। और सोच लो, जब पद छीना जाता तो कैसा फील होता है? या तो मिले नहीं तो फिर चलेगा, लेकिन जब मिल जाए तो कोई छीन लेगा तो वही है, सोचो कितना वो वाला फील होगा कि भाई हमारी सीट पर कोई और बैठे। तो ठीक है, लेटर अवार्ड के बारे में क्या पता है? जैसे लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है? जैसे एक दो अक्षर है तो उसका लेटर। हाँ, जब एक दो अक्षर अलग अलग हैं और पढ़ने के बाद उनमें कोई सेंस नहीं मिला है तो लेटर है। लेकिन जब वही इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमको सेंस मिले तो ये क्या हो जाएंगे? वर्ड। अच्छा है, बताओ, जैसे इसमें दिया है तो अगर इसको मिलाएंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा? इसमें डांस, डांस में सेंस मिल रहा है, तो वैसे इसमें उसमें भी हमको मिल गया। उसी तरह जब तक लेटर अलग अलग हैं, जैसे तुम लोग अगर बैठी हो अलग अलग, ठीक, कोई एक डेस्क पे यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, तब तक तुम नाम से बुला सकते हैं। लेकिन अगर सारे लोग भीड़ में बैठे रहो तो फिर हम क्या करेंगे? सारे बच्चों को इकट्ठा बुला लेंगे। तो अलग ऐसे ही पढ़ने में सेंस मिलना चाहिए, यानी इस तरह से पढ़ो कि उसको पढ़ने के बाद हमें कुछ प्राप्त हो। जैसे कल ये भी बताए थे कि तुम्हें कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे हिंदी में कुछ चिन्ह होते हैं, इंग्लिश में चिन्ह होते हैं, जैसे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? ठहरने का। हाँ, जैसे विराम, जैसे तुमको हम कहें कि विराम, जैसे चल रही है, अरे तन विराम हो जाओ, मतलब तन रुक जाओ, उसके बाद जाना, तो विराम चिन्ह का मतलब एकदम टोटली समझ जाना। जैसे कोई वर्ड लिखा जा रहा है, जैसे देखो लिखा है क्या है पूरा, आई एम, मैं एक डॉक्टर हूँ, बट जब बट लगाना होगा तो हम ठहर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? विराम चिन्ह लगा देंगे। अब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का मतलब होता है, मतलब उसको पूरी तरह से, यानी उसके आगे कोई वर्ड हमारे पास नहीं। जैसे हम कह दें कि तन्नू तुम घर जा सकती हो, अब इसके बाद तो हमारे पास वर्ड नहीं है, क्योंकि अब अच्छा तुम तो खुशबू को तन्नू बोलते हैं का? अच्छा ठीक। तो जब किसी, जैसे लिखा है, अभी बताओ यहाँ क्या चीज़ हम लगा सकते हैं? आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म। जैसे मान लो हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, जैसे हु आर यू, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? कौन सा चीज़? जैसे हु आर यू, आप कैसे, आप कौन हो? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही आ जाते हैं, जैसे भगवान, जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान तुमको बहुत बड़ा, तुम्हारे सपनों को पूरा करे, तुम आगे चल के बहुत जो तुम्हारा सपना उसमें पूरा हो, तो इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ? विस्मयबोधक चिन्ह। तो ये ध्यान देना, अगर कोई उल्लास की बात हो रही है, देखो यहाँ कोई ऐसा बात हो रहा है नहीं, इसमें तुम्हारे बारे में पूछा तो ऐसा कोई है वर्ड नहीं। लेकिन अगर यही लिखा होता गॉड ब्लेस यू, अगर लिखा जाता है कि भगवान तुम्हें खुश रखे, ठीक, तो वहाँ क्या कौन सा चिन्ह लगता? विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक, अच्छा है, बताओ नाउन के बारे में क्या जाता है? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से?
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऐसे इधर करके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। साइलेंट हो। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण बता दो। जैसे कविता इज माई सिस्टर। वो थे जैसे देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण जैसे मान लेते हैं इंडिया। हाँ, इंडिया एक देश है, यानी उससे अलग नहीं हो सकता, यानी एक पर्सनली देश है। ठीक है। रुको, जैसे छात्र, तो छात्र बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे तुमसे अगर अपने से ऊपर कंपेयर करना, अगर तुम्हारे नाम जैसे तुम किसी चीज़ से कंपेयर कर, अगर एक से अधिक हो तो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। यानी जैसे स्थान ताजमहल, ताजमहल क्या है? क्योंकि अकेले है। ठीक। अच्छा, जातीय संज्ञा का एक उदाहरण बताओ। जातीय संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध किया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, क्योंकि पर्सनली तुम ही तो लड़की हो नहीं, या बहुत सारी लड़की। जैसे हम टीचर, हमने अकेले थोड़े, बहुत सारे टीचर हैं। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक, यानी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो जातिवाचक में आते हैं। और उसके बाद क्या है? समूहवाचक का मतलब क्या? उसका परिभाषा जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध किया जाता है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आर्मी, पुलिस, हाँ, क्लास, ये सब। जैसे भीड़, ये सब क्या है? समूहवाचक। समूह में जैसे एक से अधिक, जैसे मेला, मेला क्या है? देख लेते हैं। उसके बाद कौन सा है? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक में क्या है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ का बोध होता है जिसमें अन्य वस्तु बनाई जाती है पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा हो गया, चीनी, तेल, मटेरियल। उसके बाद लास्ट है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दे दो। जिस संज्ञा शब्द में अथवा जैसे जिसको छू ना सके, देख ना सके और स्वाद ना ले सके, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झूठ बोलना, अमीर, गरीब। प्रेम और फीलिंग, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। गुड। इसके बाद आगे क्या नाम है?